बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज की अहम खबरों में एक तो इमरान खान ने बात क्लियर कर दी कि एस्टेब्लिशमेंट अगर मुझसे बात करना चाहे तो आकर कर सकती है। दूसरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चीफ फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। और तीसरा जो है वो इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले इमरान खान की से बात शुरू करते हैं, क्योंकि इमरान खान से आज मिली उनकी बहन अलीमा खान भी मिली। जो मीडिया रिपोर्ट हो रहा है मैं वो बात कर रहा हूं। मीडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने कहा है एस्टेब्लिशमेंट से खुद बात करूंगा अगर वो तैयार है। हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था, स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं किया था। तो ये एक बहुत खूबसूरत मौका है स्टैब्लिशमेंट के लिए भी फेस सेविंग का। याद रखें ये मुल्क इमरान खान के बगैर चलाना अब इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ये आलमी माहिरीन कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपने 3 साल से देख लिया मुल्क वहां पर जमा हुआ है। और अडयाला जेल रावलपिंडी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि इमरान खान ने 3 बातों की वजाहत की है। इमरान खान ने कहा है कि नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी और नून लीग ने पाकिस्तान की खिलाफियात ही खत्म कर दी हैं। इमरान खान ने अमर बिल मारूफ की बात की, सच के साथ खड़ा होना है, इमरान खान ने कहा है। और उनके मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि एनआरओ देने वाले सच कैसे बोलेंगे। इमरान खान ने कहा यास्मीन राशिद और अंजलीब अब्बास की मिसाल दी। इमरान खान ने कहा यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो जेल में है। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी साहब की मिसाल दी, साइफर केस खत्म हो गया लेकिन वो अभी भी जेल में है। इमरान खान ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंसाफ दफन हो चुका है, और ये बात हकीकत है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में इंसाफ दफन हो चुका है, और उसकी वजाहत आगे जाके उन्होंने की भी है। उनके हालात ये हैं कि हम भी जब अदालत जाते हैं, जज कहते हैं कि इनके हाथ बंधे हैं। ओ भाई, ये कैसी बात है, कितना बड़ा जुल्म है कि जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है वो कह रहा है मेरे हाथ बंधे हैं। ओ भाई, इस्तीफा देकर घर चले जाओ, इससे तो बेहतर यह अल्लाह के कहां क्या जो आप दोगे। हमारे मुसलमानों में सबसे पहले आखिरत की फिक्र की जाती है, लेकिन यहां पर तो दुनियावी मफाद या दुनियावी नौकरी की खातिर हम किस लेवल पे जाते हैं कोई समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए तैयार हूं, लोग हमारे से रोज पूछते हैं कोई डील होने लगी है। 26वीं आईनी तरमीम पर असेंबली में आवाज उठानी चाहिए। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा था कि अलकादर केस में सारी क़यादत आपको की सपोर्ट करेगी। मेरी बहनों ने इमरान को सुलेमान और कासिम के इंटरव्यू के बारे में बताया। इमरान ने अपने बेटों के इंटरव्यू पर बहुत खुश हुए हैं। इनका कहना है कि बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ केपी हाउस में मुलाकात हुई और मुलाकात में बाकी क़यादत भी मौजूद थी। मुलाकात का मकसद केसेस के बारे में लाएअमल तय करना है। बानी के केसेस अदालतों में नहीं सुने जा रहे। इमरान खान ने कहा एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो वो मुझसे बात करने के लिए आ सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि डील की कोई बात नहीं, पाकिस्तान की खातिर बात करूंगा। अलीमा खान ने कहा कि आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने पर हमसे बात, सहाफियों ने सवाल पूछा उनके, हम इस पर बात नहीं करना ही करें तो अच्छा है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले पीटीआई की क्यादत को जो मियां आबाद फारूक ने वहां पहुंचकर, लाहौर से गए अडयाला जेल के बाहर पहुंचकर उन्होंने ललकारा और इनको, इनके जमीन को झंझोड़ा, इनको गैरत दिलाने की कोशिश की इस क्यादत को कि भाई आप यहां पर पहुंच नहीं सकते। लेकिन हालात क्या है वो आपके सामने है। अब देखते हैं अगली पेशी पर शायद गैरत आ जाए इनको, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि गैरत इनको आएगी। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि फील्ड मार्शल की जो ओहदे पर तरक्की दी है जैसे सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब को हुकूमत ने, पाकि हुकूमत ने, इसमें मैं आपको बताऊं कि फील्ड मार्शल एक आला तरीन फौजी ओहदा है जो आम तौर पर बड़ी अफवाज में दिया जाता है। ये ओहदा किसी मुल्क की फौजी कमान में सबसे बुलंद होता है। और ये अमूमन जंग में गैर मामूली कारकर्दगी या पूरी फौज की क़यादत पर दिया जाता है। बहुत से ममालिक में ये ओहदा एजाजी होता है और इसे सिर्फ मखसूस औलाद या खास शख्सियात को दिया जाता है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का ओहदा पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक शख्स को मिला है, वो है जनरल अयूब खान। उनको ये
1958 में ये ओहदा दिया गया। अयूब खान उस वक्त पाकिस्तान के सदर भी थे और उन्होंने इख्तिदार संभाला था अपना फौजी अपना मार्शल लगाकर। और फील्ड मार्शल के ओहदे की खसूसियत ये है कि ये 5 सितारों वाला ओहदा होता है, 5 स्टार रैंक। इसके बराबर किसी और फाल फौजी अफसर का रैंक नहीं होता। आमतौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा फील्ड मार्शल से नीचे होता है। फील्ड मार्शल जबकि उम्मत अमली की बुनियाद पर दिया जाता है। तो ये आपके सामने है कि अब जो आसिम मुनीर साहब जो है, जो इस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अब तमाम ओहदे जो जितने भी हैं फौज के अंदर, जो कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से लेकर सारे, अब वो सारे ओहदे, ये मैंने एआई से इसकी पूरी तारीफ पूछी तो एआई ने बताया कि अब सबसे बड़ा ओहदा फौज में जो है वो फील्ड मार्शल का है। तो दूसरा मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन की मौजें लगी हुई हैं। इतना अच्छा इन्होंने इलेक्शन करवाया है ना कि उनको मौजें करवाई जा रही हैं। सिर्फ 5 माह में 4 इजाफी तनख्वाहें दी गई हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलाजमीन को जनवरी, फरवरी, मार्च और मई में करोड़ों रुपए के एजाजात भी दिए गए। अब देखें ये हाल, देख लें, माले मुफ्त दिले बेरहम, ये इनकी हालत है। और एक और आपको खबर देता चलूं कि 9 मई मुकदमात में ये सारे गए इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने, और इमरान खान ने वहां पर इनकार कर दिया क्योंकि इस पर ये खुद इन्होंने करवाना था, वकला के बगैर करने की कोशिश करनी थी और खुद मन घट करके इन्होंने सब कुछ अपनी मर्जी का बयानिया लेना था। तो बयानिया तो गया बढ़। इमरान खान इनकी सोच से आगे का आदमी है। ये उन्होंने बताया कि अंदर बैठे हुए भी उनको पता है कि इन्होंने कहां पर जाकर खेलना है और कहां पे कितनी की सोच है इनकी। तो लिहाजा इमरान खान ने इनकार किया और जेल में अमला इमरान खान के सेल में बुलाने के लिए गया, लेकिन वो नहीं आए और बुकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। तो ये एक बड़ी खबरें थी, मैंने कहा आपसे गोशगुजार कर दूं। और आने वाले दिन इंतहाई अहम है। ये अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के वाले से बातचीत की बात निकल रही है तो बजर बल्लाह साहब की खबर पर मैं फिर आऊंगा कि उन्होंने कहा मैं अपनी खबर पर अभी तक कायम हूं। तो देखते हैं कि इस मरतबा धोखा होता है या मुल्क की मफाद में कोई अच्छा इक़दाम किया जाता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।